जयराम जी की मित्रों, लंबे अरसे बाद निजी कार्यों में व्यस्तता के चलते कुछ समय से मैं आप सबके साथ रूबरू नहीं हो पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल आपका राम गुप्ता में। आज मैं बहुत ही विशेष बात, वो भी आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप सबके साथ, या यूं कह लीजिए संपूर्ण देशवासियों के साथ करने जा रहा हूं। आज मैं वो बातें कहने जा रहा हूं जो इस देश के हर नागरिक के दिल में चल रही हैं। आज पूरा देश पूछ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, केंद्र सरकार से और उन तमाम एजेंसियों से जिनका काम है जवाब देना, ना कि चुप्पी साधना। जरा सोचिए, जब हमारी सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, जब हमारी फौज अपनी रणनीति से पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर कर रही थी, जब इतिहास बनाने का मौका हमारे सामने था, वो इतिहास जो 78 सालों से हर भारतीय के दिलो दिमाग में बसा हुआ था, उस पीओके की 72,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को वापस लेने का वो सुनहरा अवसर पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैनिक रूप से घेरने का एक ऐतिहासिक क्षण आ चुका था। तब हमारी मौजूदा मोदी सरकार ने सीज फायर का आह्वान कर दिया या स्वीकार कर लिया। क्या यह फैसला भारत की ताकत का प्रतीक था या फिर किसी विदेशी दबाव में झुकने की एक दुखद तस्वीर? इस सवाल का जवाब मौजूदा केंद्र में बैठी मोदी सरकार से क्या नहीं पूछना चाहिए हम सब देशवासियों को? एक और सवाल याद करिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद घुटने के बल बैठाकर उन्हीं पाकिस्तानियों से लिखित में समझौता करवाया था, क्या तब की तरह इस बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाकर कोई लिखित संधि क्यों नहीं करवाई गई? सीज फायर कर तो लिया गया, लेकिन किस कीमत पर? क्या यह जानने का हक हम आप देशवासियों को नहीं है? सोचिए, पहलगाम में जो हमला हुआ, जिसमें हमारे जवान
और निर्दोष 28 नागरिक मारे गए, उनका क्या? उनकी शहादत का हिसाब कौन देगा? सीज फायर के बाद तो वो गुनाहगार, खूंखार आतंकी भी अब तक नहीं पकड़े गए जो इस हमले के असली जिम्मेदार थे। फिर सरकार ने सीज फायर किससे पूछकर और किस लिए किया, ये सवाल पिछली 10 तारीख से बार बार जहां जाता हूं, पार्कों में जाता हूं, किसी मित्र के पास जाता हूं, कहीं भी बैठता हूं, चाय की दुकान में, पान टपरी पे, कहीं भी हर कोई यही पूछ रहा है कि गुप्ता जी आखिर हुआ क्या? कुछ समझ में ही नहीं आया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। हमारी तीनों सेनाएं जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानियों को मार रही थी, उनके घर में घुसकर उनको जो ठोक रही थी। फिर ये सरकार ने सीज फायर किस दबाव में किया? क्या यह सवाल भी अब हमको, आपको, मौजूदा मोदी सरकार से नहीं पूछना चाहिए? सॉरी, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसा हो गया है। अब आप ध्यान दीजिए, उस सीज फायर के समय पर 10 मई की शाम 6:10 पर भारतीय अधिकारियों ने इस सीज फायर की घोषणा करते हैं, मगर उससे 33 मिनट पहले दूर अमेरिका में बैठा मौजूदा राष्ट्रपति, मोदी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप 5:37 पर ट्विटर यानी मौजूदा एक्स पर बयान देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने 48 घंटों के अथक प्रयासों के बाद सीज फायर करा दिया। मैं तो अवाक रह गया था कि ऐसा कैसे, क्या हो गया आखिर? कहाँ हम तो पीओके को वापस लाने वाले थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाले थे, उस नापाक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे, और हमारी सेनाओं की भुजाओं की ताकत को हम अच्छी तरह सब परिचित हैं। वो जो एक बार ठान लिया तो उसे पूरा करके मानने वाली है, और माना है। तो अब आप ही बताइए, क्या अमेरिका को पहले से सपना आया था? उसे किसने बताया? क्या भारत जैसे संप्रभु देश के फैसले अब व्हाइट हाउस में तय होंगे? क्या भारत की सैन्य रणनीति अब अमेरिकी प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय होंगे? और यह सवाल इसलिए और भी गंभीर हो जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही बयान दोहराए जा रहे हैं कि उन्होंने व्यापारिक दबाव डालकर सीज फायर कराया, और हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, विदेश मंत्री सारे खामोश।
छू नहीं बोल रहा कोई। उस डोनाल्ड ट्रंप की बकवास पर इससे शक जाहिर होता है कि जरूर कुछ दाल में काला है। क्या अब इस देश का नागरिक होने के नाते मैं या आप अब यह भी नहीं पूछ सकते कि क्या यह सीज फायर भारत की संप्रभुता, स्वतंत्रता को गिरवी रखने की कीमत पर किया गया है? क्या अमेरिका में अडानी के फैले बिजनेस को बचाने के लिए यह समझौता किया गया? क्या यह सब इसलिए किया गया क्योंकि भारत की एक बड़ी कॉरपोरेट लॉबी को अमेरिकी प्रतिबंधों का डर था? क्या ये प्रश्न भारत का आजाद नागरिक होने के नाते आपके मन में नहीं उठ रहे? और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस सब पर प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक चुप्पी साध रखी है, और चुप्पी भी ऐसी जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, हमेशा की तरह। लेकिन हम तो जानते हैं हुआ है, हमने देखा है, सुना है, समझा है। अब आइए एक और पहलू पर बात कर लेते हैं, इससे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले हमारे देश की बेटी, शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल को भाजपा से जुड़े ये 2 रुपल्ली वाले ट्रोलर जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, ने सोशल मीडिया पर बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी और उन्हें अपमानित किया, उन्हें गालियां दी, गद्दी गद्दी गालियां। फिर भारत के मौजूदा विदेश सचिव विक्रम मिस्री व उनकी बेटी को भी निशाना बनाया जाता है, तरह तरह की उनकी इंसल्ट किया जाता है। और इसी कड़ी में हद तो तब हो गई जब कल एक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री विजय शाह, जो पहले भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी को अपमानित कर चुका, वही विजय शाह जो खुलेआम एक बहादुर फौजी बेटी कर्नल सोफिया को पाकिस्तानी आतंकियों की बहन कहकर देश के सामने सरेआम शर्मिंदा करता है। यह है भारतीय जनता पार्टी वालों का चाल, चरित्र और चेहरा। क्या इससे सवाल नहीं उठता है? क्या यह वही सरकार है जो हर मंच पर कहती थी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? क्या ये वही पार्टी है जो देशभक्ति का घर घर सर्टिफिकेट बांटती रही है? अगर हां, तो फिर इन ट्रोलर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई अब तक? मैंने सुना है कि इन ट्रोलर्स को बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी इन्हें फॉलो करते हैं। वो मंत्री अब भी कुर्सी पर जमा है, उससे इस्तीफा तक नहीं मांगा गया, बल्कि उसका इस्तीफा लेकर अब तक उसे जेल के अंदर होना चाहिए। वो तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में अभी भी जुडिशरी जिंदा है। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव जी को करना था, वो काम मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के जज साहब को करना पड़ा। और इस कीमत पर उन्होंने कहा
कि हो सकता है कल मैं रहूं या ना रहूं। इस कदर मतलब कुछ भी चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्यों आप चुप हैं? क्या यह सवाल पूछना गुनाह है? क्या अब देश की बहादुर बेटियां भी राजनीतिक ट्रोलिंग का शिकार बनेंगी? साधारण नागरिक, विपक्ष के लोग तक तो ठीक था, अब देश की सेना को भी ये ज़ॉम्बी, तुम्हारे द्वारा पाले गए ये कुकुरमुत्ते बेइज्जत करेंगे। कब तक देशद्रोह का तमगा सिर्फ तुम्हारे राजनीतिक विरोधियों को मिलता रहेगा और सत्ता से जुड़े लोग नंगा नाच नाचते रहेंगे? अरे हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, यहां सवाल पूछना व सरकार द्वारा गलत करने पर विरोध करना गुनाह नहीं है, बल्कि अधिकार है, अधिकार। और इसलिए हम मांग करते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें इन सभी सवालों पर प्रधानमंत्री स्वयं आकर जवाब दें। देश आज असमंजस में है, विश्वास टूट रहा है, और अगर देश का प्रधानमंत्री ही जवाब नहीं देगा तो जनता का भरोसा किस पर रहेगा? आज मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे किसी से कोई नफरत है, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश से प्यार करता हूं, देश की सेना से प्यार करता हूं, देश की जनता से प्यार करता हूं और देश के संविधान से प्यार करता हूं। और अगर आप इस देश से उतना ही प्यार करते हैं तो इन सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी इतिहास में दर्ज हो रही है। कल आपको लोग कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री को इस इतिहास कायर और डरपोक की वजह से पहचानता है। शायद आज नहीं, लेकिन कल कोई बच्चा ये सवाल जरूर पूछेगा कि जब पहलगाम में हमारे जवान, हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए तो देश का प्रधानमंत्री खामोश क्यों था? और हमारे देश की बहन बेटी सेना के की कर्नल को जब सामुदायिक फप्तियां कसी जाती हैं, उसे आतंकियों की बहन बोला जाता है, तब भी देश का प्रधानमंत्री खामोश रहता है। तब शायद जवाब देना और भी कठिन हो जाएगा। ये चुप्पी बहुत भारी पड़ने वाली है मोदी जी आपको। देशवासियों, अब समय है सवाल भर पूछने का नहीं, जवाब लेने का भी। मोदी जी अब बोलिए, क्योंकि अगर आप अब भी चुप रहे तो देश की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, यदि आपको मेरे ये सवाल आपके अपने सवाल जैसे महसूस हो रहे हों तो बस इतना ही करना है, इस वीडियो के माध्यम से मेरी इस आवाज़ को घर घर तक पहुंचाइए। पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करके मेरे साथ जुड़िए और आगे के मिशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।